ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 9th चैप्टर 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भीष्मदेव का तिरोभाव कृष्ण के प्रेजेंस में। तो जैसा हमने देखा, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये पूरा जो पहला अध्याय है एक तरफ से पांडव के परिवार का गुणगान है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछले अध्याय में 2 चैप्टर्स बिफोर हमने द्रौपदी का गुणगान देखा कि द्रौपदी कितनी महान थी कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का हत्या किया, फिर भी द्रौपदी बोलती है कि अश्वत्थामा को माफ़ कर दो। आगे जाके हमने नेक्स्ट पहले अध्याय में देखा कि उत्तरा आती है, अभिमन्यु की पत्नी, और उत्तरा आके कृष्ण के शरण जाती है और प्रार्थना करती है कि परीक्षित की रक्षा करो। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि उत्तरा भी भगवान की महान भक्त है। तो पांडव पूरे परिवार में का एक खासियत था कि हर कोई कृष्ण का शरण ले रहा था। तो उत्तरा भी कृष्ण की शरण लेती है, और हमने देखा कि कुंती महारानी उनके प्रार्थना से कृष्ण की शरण लेती है, और इतने सुंदर प्रार्थना करती है कुंती। तो कुंती प्रार्थना करती है कि भगवान, मेरे ज़िंदगी में विपदा आया तो चलेगा, पर मुझे हमेशा आपको याद करना है, आपका स्मरण हमेशा मुझे रहे। तो वैसे ये अध्याय में भीष्मदेव का गुणगान होता है। आगे जाके हम अध्याय में देखेंगे पांडवों का गुणगान होता है, विदुर का गुणगान होता है, और ये स्कंद के अंत में परीक्षित का गुणगान होता है। तो इनडायरेक्टली ये पूरा जो फर्स्ट कैंटो है पांडव परिवार का गुणगान है। पूरे परिवार में थोड़े लोग छोड़ के, कौरवों को छोड़ के बाकी सब महान भक्त हैं। तो ये अध्याय में भीष्मदेव का गुणगान है कि कैसे भीष्मदेव शरीर छोड़ते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण को देखते हुए वो शरीर छोड़ते हैं। तो हमने पहले अध्याय में देखा, 8वें अध्याय में, कि युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उनको लगता है कि ये पूरे युद्ध का कारण मैं ही हूँ, मेरे वजह से इतने लोगों का हत्या हुआ है। तो कृष्ण कोशिश करते हैं युधिष्ठिर को समझाने के लिए, युधिष्ठिर समझते नहीं है। व्यासदेव, बहुत सारे ऋषि कोशिश करते हैं, पर युधिष्ठिर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पाप से मुक्त है। उनको लगता है कि सब पाप का कारण मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ये लीला होती है, कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्मदेव के पास लेके आते हैं और भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। टेक्स्ट 1। सूत उवाच इति बीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात्
यत्र देव व्रतोपतत्. Translation. Sutta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to the scene of the massacre. There Bhishma Dev was lying on the bed of arrows about to pass away. तो ये अध्याय शुरू कहाँ से होती है? महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में फिर से जाते हैं, पर अभी कुरुक्षेत्र का रणभूमि में जिंदा कोई नहीं है. पूरे रणभूमि में मृत शरीर ही पड़ा है. एवरीवन इज डेड, हर कोई मर गया है. सो सीन ऑफ मैसेकर. तो इतना बड़ा हत्या एक ही जगह पे होता है, और ये पूरे कुरुक्षेत्र भूमि में ये सब हत्याओं के बीच में एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है. वो कौन है? भीष्मदेव. बाण के शैया पे लेटे हैं. तो भीष्मदेव का नाम आता है देवव्रत. एक्चुअली भीष्मदेव का एक्चुअल नाम है देवव्रत. परपोर्ट. In this 9th chapter, as it is willed by Lord Shri Krishna, Bhishmadev will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties. तो ये अध्याय में, क्योंकि भगवान कृष्ण का इच्छा था, भीष्मदेव उपदेश देते हैं. तो ये भीष्मदेव का भागवतम क्लास है, फाइनल भागवतम क्लास. तो जनरली भागवतम क्लास का सेटिंग अलग होता है. तो यहाँ का सेटिंग भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे हैं, और बाण के शैया पे लेटे हुए भागवतम क्लास देते हैं. तो शिला प्रभुपाद का भी इच्छा था, जब शिला प्रभुपाद अंतिम समय में थे तो प्रभुपाद भीष्मदेव को याद कर रहे थे. तो प्रभुपाद भी बिस्तर पे लेटे थे, डेथ बेड, ऑलमोस्ट अंत समय था प्रभुपाद का, और प्रभुपाद भी वहाँ से भागवतम क्लास दे रहे थे. लेकिन मैं भीष्मदेव की तरह मरते मरते क्लास दे के ही मरूंगा. तो ये भीष्मदेव का महानता है. इसलिए कृष्ण भीष्मदेव का गुणगान करना चाहते हैं. देखो मेरे भक्त इतने महान हैं कि बाण के शैया पे लेटे हैं, मतलब इतना दर्द हो रहा है इनको, फिर भी उपदेश देते हैं. युधिष्ठिर को वो अलग अलग उपदेश देते हैं, स्पेशली राज धर्म. युधिष्ठिर को समझाते हैं कि क्षत्रिय धर्म कैसे पालन करना चाहिए. क्योंकि भीष्मदेव, आप पूरा महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में अलग अलग पर्व होता है, आदि पर्व, युद्ध पर्व, अलग अलग पर्व होता है. तो एक व्यक्ति पहले से अंत तक रहता है, वो कौन है? भीष्मदेव. तो इसलिए भीष्मदेव को क्षत्रिय धर्म के बारे में बहुत ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था. तो इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि भीष्मदेव ये दुनिया से जाने से पहले ये ज्ञान दुनिया को देने चाहिए. तो इसलिए युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न पूछते हैं. भीष्मदेव विल ऑल्सो ऑफर हिज लास्ट प्रेयर टू द लॉर्ड on the verge of passing away from this mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. तो ये अध्याय में भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं राज्य धर्म, स्त्री धर्म के बारे में, और एंड में वो कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं, और कृष्ण का चेहरा देखते हुए शरीर छोड़ के निकल जाते हैं. भीष्मदेव was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. तो भीष्मदेव को इच्छा मरण था, वो अपना जो मृत्यु का समय है चुन सकते थे, और इसलिए भीष्मदेव का खुद का चुनाव था कि उनको ये बाण के शैया पे लेटना है. This passing away of a great warrior attracted the attention of all contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर द ग्रेट सोल. तो भीष्मदेव इतने महान हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं, अंत समय है, हम ये अध्याय में देखेंगे कि जितने भी महान ऋषि है सब लोग उधर आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है हिस्ट्री में, इतिहास में. ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि भीष्मदेव इतने जो महान व्यक्ति हैं, उनका जिंदगी भी बहुत महान है. अभी उनके मृत्यु के समय पे भी वो पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि कैसे ये शरीर छोड़ के वापस जाना है. सो परफेक्ट लिविंग एंड परफेक्ट लिविंग, कैसे ज़िंदगी जीना है और कैसे ज़िंदगी छोड़ना है. तो इसलिए सब महान ऋषि, कृष्ण भी आके वहाँ पे खड़े रहते हैं भीष्मदेव जब शरीर छोड़ते हैं. टेक्स्ट 2. तदा ते भ्रातर सर्वे सदस्वे स्वर्णभूषिता
अन्वगच्छं रतेर्विप्रा व्यासदोमादयस्तथा. At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots drawn by first-class horses decorated with gold ornaments. With them were Vyas and rishis like Dhaumya, the learned priest of the Pandavas and others. तो युधिष्ठिर के पीछे पीछे उनके सब भाई चल रहे थे, जो पांडव जो हैं, और बहुत सुंदर रथ पे चल रहे थे. तो इसका वर्णन क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण एक्चुअली युधिष्ठिर बहुत निराश थे कि मेरे वजह से इतने सारे लोगों का हत्या हुआ है. तो युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे. राजा का जो वेश है वो पहनने के लिए तैयार ही नहीं थे. फिर भी कृष्ण युधिष्ठिर को कन्विंस करते हैं कि जब हम भीष्मदेव को मिलने के लिए जा रहे हैं, आप सब लोग राजा के वेश में ही जाने चाहिए. क्योंकि युधिष्ठिर को हमेशा बुरा लगता था कि पांडव जो इतने पुण्य भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट आ रहा है. तो इसलिए भीष्मदेव चाहते थे कि मरने से पहले मुझे पांडवों को, युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखना है. तो इसलिए सज धज के सब भीष्मदेव के पास जाते हैं. टेक्स्ट 3. भगवान अपि विपर्षे रतेन स धनंजय सतेर्व्यर्च्युतोरूपा कुबेर इव गुह्यके. O sage among the Brahmanas, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, also followed seated on a chariot with Arjuna. Thus, King Yudhishthir appeared very aristocratic, like Kuvera surrounded by his companions, the Guhyakas. तो कृष्ण भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाते हैं अर्जुन के साथ. तो ऐसा लग रहा था ये सीन कि युधिष्ठिर कुबेर की तरह है और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके पीछे पीछे आ रहे हैं. Purport. Lord Shri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishma Dev in the most aristocratic order so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. तो कृष्ण चाहते थे कि पांडव पूरे राजा के वेश में भीष्मदेव के सामने आए, क्योंकि भीष्मदेव चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि एटलीस्ट भीष्मदेव शरीर छोड़ने से पहले खुश हो जाएं कि एटलीस्ट अभी फाइनली पांडव राजा बन गए हैं. Kuvera is the richest of all demigods, and herein King Yudhishthir appeared like him for the procession, along which Sri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhishthir. तो यहाँ पे युधिष्ठिर का वर्णन का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? कुबेर के साथ. कुबेर कौन है? देवताओं का ट्रेजरर, सबसे रईस. तो इसलिए ऐसा वर्णन आ रहा है क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर के साथ है. युधिष्ठिर के पास जो धन है, संपत्ति है, सब कुछ है. टेक्स्ट 4. दृष्ट्वा निपतितं भौमो विवस्टुतम् इवामरम् प्रणेमु पांडवा भीष्मम् सनुगा सहचक्रिना. Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a dart fallen from the sky, the Pandava, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. आए और सब पांडवों ने देखा कि भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे हैं. तो ऐसा लग रहा था कि कोई देवता गिर गया. और युधिष्ठिर, कृष्ण और उनके जितने भी पांडव भाई हैं सब भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं. Purport. Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaj Yudhishthir as well as the intimate friend of Arjuna. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. तो कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ये लीला में युधिष्ठिर और पांडवों के कजिन है. The Lord, although conscious of his supreme position, always behaved in a humanly custom, and so he also bowed down before the dying Bhishma Dev as if he were one of the younger brothers of King Yudhishthir. तो कृष्ण भगवान है, फिर भी जब मनुष्य के शरीर में आते हैं या अवतार लेते हैं, वो जो ह्यूमन कस्टम्स है वो सब फॉलो करते हैं. क्योंकि भीष्मदेव
वही से एज से बहुत श्रेष्ठ थे, तो इसलिए कृष्ण भी युधिष्ठिर भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं। टेक्स्ट 5, तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरत। Just to see the chief of the descendants of King Bharata, Bhishma, all the great souls in the universe, rishis among the demigods, brahmanas, kings, all situated were assembled there. तो भीष्मदेव का दर्शन करने के लिए अंतिम समय में जितने भी ऋषि, जितने भी ब्राह्मण थे और जितने भी राजा थे जो सत्वगुण में हैं, सब लोग उधर पहुंच जाते हैं। तो उस समय इंटरनेट नहीं था, मिल जाता है, ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, तो सब लोग आ जाते हैं उधर अटेंडेंस देने के लिए। परपोर्ट, द ऋषिज आर दोज हु हैव अटेन्ड परफेक्शन बाय स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. इन्होंने स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त किया है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भिक्षुक है कि कोई राजा है, दोनों ऋषि बन सकते हैं। तो इसलिए पहले ज़माने में जो राजा होते थे उनका नाम आता था राज ऋषि, वो भी ऋषि बनते थे। भीष्मदेव himself was one of the ब्रह्म ऋषिस and the chief of the descendants of King Bharata. भीष्मदेव भी बहुत सारे ऋषि आए हैं किसका दर्शन करने के लिए? और एक ऋषि का दर्शन करने के लिए। भीष्मदेव भी ऋषि हैं, क्षत्रिय के रूप में है, शरीर में है, फिर भी ऋषि हैं, तो इसलिए वो सब लोग आते हैं। All rishis are situated in the mode, in the quality of goodness. All of them assemble there on hearing the news of the great warriors impending death. तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वहाँ पे आते हैं भीष्मदेव का दर्शन करने के लिए, स्पेशली क्योंकि भीष्मदेव अभी उनका मृत्यु आता है। कौन से ऋषि आते हैं? अगले 2 श्लोक में वर्णन आता है। भगवतो नारदो दौम्यो भगवान बादरायण शो भरद्वाज शैशो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस प्रीतो ग्रश्मदो स्थिता ककिक्ष्वान् गौतमोत्तिष्ठ कौशिकोत सुदर्शन। ट्रांसलेशन, तो कौन कौन से ऋषि आते हैं? All the sages like Parvat Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, Bhradvasha, Bharadwaj, Parshuram, the disciples of Vashishta, Indra Pramada, Trita, Gritsmada, Ashita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika and Sudarshana were present. तो ये सब ऋषि मुनि वहाँ पे आते हैं। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, व्यास, बृहद्वश, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, घृत्स्मद, अशीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन। तो अगला जो ये जो तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद एक एक ऋषि के बारे में समझाते हैं, एक एक पैरा 1 ऋषि। तो जो लोग बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, ऐसे ही ऋषि मुनि का नाम आता है, नहीं, प्रभुपाद हर एक ऋषि का हिस्ट्री देते हैं समझाने के लिए कि हमारे वैदिक ग्रंथों में हर एक का रिकॉर्ड है, किसने क्या किया। तो ये थोड़ा परपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, पर हम पढ़ेंगे ये परपोर्ट को। पर्वत मुनि, जो पहला ऋषि थे पर्वत मुनि। पर्वत मुनि इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेजेस। तो पर्वत मुनि कौन है? सबसे पुराने ऋषि हैं। ही इज ऑलमोस्ट अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ नारद मुनि। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। तो बहुत सारे लीलाओं में देखेंगे, चित्रकेतु महाराज की कहानी में या मृगारी की कहानी में इन दोनों का जोड़ी रहता है। ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ नारद मुनि।
They are also spacemen competent to travel in the air without the help of any material vehicle. नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्पेस में अलग अलग ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, घूम सकते हैं. पर्वत मुनि इज ऑल्सो अ देव ऋषि और अ सेज अमंग द डेमिगॉड्स लाइक नारद. जो जैसे नारद देव ऋषि है, देवों के ऋषि, वैसे पर्वत मुनि भी है. He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaj Janmejay, the son of Maharaj Parikshit. तो परीक्षित महाराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है जन्मेजय. तो जन्मेजय का जब सिंहासन पे वो बैठते हैं, पट्टाभिषेक होता है, उस समय नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां पे रहते हैं. इन दिस सैक्रिफाइस ऑल द स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड वर टू बी किल्ड. पर्वत मुनि एंड नारद मुनि आर कॉल्ड गंधर्वस also because they can travel in the air singing the glories of the Lord. तो पर्वत मुनि और नारद मुनि को गंधर्व भी बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में घूमते घूमते भगवान का गुणगान करते हैं. Since they can travel in the air, they observe Draupadi Swayamvar ceremony, selecting of her own husband from the air. तो पर्वत मुनि और नारद मुनि ने द्रौपदी का जो स्वयंवर हवे से देखा from the air. Like Narad Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. तो पर्वत मुनि इंद्र के सभा में बहुत बार जाते थे. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the most important demigods. तो वो कुबेर के सभा में भी जाते थे. Both Narada and Parvata were once in trouble with the daughter of Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya got the benediction of a son by Parvat Muni. तो वर्णन आता है कि पर्वत मुनि और नारद मुनि एक स्त्री के चक्कर में फंस गए थे, महाराज सृंजय के पुत्री के चक्कर में. और महाराज सृंजय के पुत्री से पर्वत मुनि एक पुत्र का जन्म देते हैं. वो पर्वत मुनि का इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है. अगला ऋषि कौन है? नारद मुनि. नारद मुनि इज इनएविटेबली एसोसिएटेड विद द नरेशंस ऑफ द पुराणास. तो नारद मुनि का नाम हर जगह पे आता है. पूरे भागवतम में बहुत सारे जगह पे नारद मुनि का नाम आता है, और जितने भी पुराण हैं हर एक में नारद मुनि का प्रेजेंस होता ही है. ही इज डिस्क्राइब्ड इन द भागवतम. इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वॉज अ सन ऑफ अ मेड सर्वेंट. हमने नारद मुनि का कहानी देखा, भागवतम में आता है कि पहले जिंदगी में वो एक शूद्र के घर में था उनका. बट बाय गुड एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज ही बिकेम एनलाइटेंड इन डिवोशनल सर्विस, and in the next life he became a perfect man comparable with himself only. तो भक्तों के संग से उनको नारद मुनि का शरीर मिला. In the Mahabharata his name is mentioned in many places. तो महाभारत में उनका नाम बहुत जगह पे आता है. He is the principal देवऋषि और the chief sage among the demigods. तो वो देवों में से ऋषि हैं, देव ऋषि हैं. इसलिए गीता में 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं देवों के ऋषियों में से मैं नारद हूँ. He is the son and disciple of Brahma ji, and from him the disciplic succession in the line of Brahma has been spread. तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के शिष्य भी हैं, और उनसे एक पूरा परंपरा आता है जिसको ब्रह्म संप्रदाय बोला जाता है. He initiated प्रहलाद महाराज. तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को दीक्षा दिया. ध्रुव महाराज and many celebrated devotees of the Lord. तो प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं. He initiated even Vyasdev, the author of the Vedic literatures, and from Vyasdev Madhvacharya was initiated, and thus the Madhva Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, has spread all over the universe. तो नारद मुनि व्यासदेव को दीक्षा देते हैं और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य बनते हैं, और उनसे एक पूरा संप्रदाय आता है जिसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है, जो इस्कॉन उसका भाग है. श्री चैतन्य महाप्रभु बिलोंग टू दिस मध्व संप्रदाय. देयरफॉर ब्रह्मा जी, नारद, व्यास डाउन टू मध्व, चैतन्य एंड द गोस्वामीज ऑल बिलोंग टू द लाइन ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन. तो नारद मुनि के परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और आगे जाके गोस्वामीज आते हैं, और जो इस्कॉन है यही परंपरा से जुड़ा है. Narad ji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother, and he instructed Vasudev, the father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthir. तो भागवतम में वर्णन आता है नारद मुनि प्रहलाद महाराज को प्रचार करते हैं, युधिष्ठिर को प्रचार करते हैं, और कृष्ण के जो पिता है वसुदेव
उनको भी प्रचार करते हैं। A great sage who practiced severe penance at Utchaka Tirtha and was appointed royal priest of the Pandava kings. तो धौम्य कौन है? धौम्य ने बहुत सारा तपस्या किया है और वो पांडवों के कुल गुरु थे, priest. He acted as a priest in many religious functions of the Pandavas, samskar, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. तो पांडव परिवार में जितने भी संस्कार हुए हैं वो सब किसने किया है? धौम्य ने किया है। He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. तो जब पांडवों को वन में भेजा गया उस समय भी थे धौम्य, और अलग अलग सिचुएशन में जब पांडवों को उपदेश की जरूरत थी तो धौम्य उनको उपदेश देते हैं। He instructed them how to live incognito for 1 year and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. तो 13 साल के वनवास में लास्ट ईयर अज्ञातवास था, तो उस समय भी धौम्य उनको बताते हैं कि कैसे अज्ञातवास में रहना चाहिए। His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the battlefield of Kurukshetra. तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सबके प्रति जो अंतिम कार्य करना है उस समय भी धौम्य करते हैं। In the Anushashan Parva of the Mahabharata, he gave very elaborate religious instructions to Maharaj Yudhishthir. तो महाभारत में एक पर्व आता है जिसका नाम है अनुशासन पर्व, तो उसमें धौम्य युधिष्ठिर को बहुत डिटेल में उपदेश देते हैं। He was actually the right type of priest of a household, for he could guide the Pandavas on the path of the right path of religion. तो गृहस्थ जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है, प्रीस्ट ब्राह्मण की जरूरत होती है, तो वैसे धौम्य ने हर एक मोड़ पे पांडवों का गाइडेंस दिया था। A priest is meant for guiding the householder progressively in the path of ashrama dharma or the occupational duty of a particular caste. तो हर एक कुल में, हर एक परिवार में एक ब्राह्मण होते थे जिनके पास वो कंसल्टेशन के लिए जाते थे। अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उसका पत्रिका बनाना, अलग अलग चीज़, तो उसका कर्तव्य है कि ये पूरे परिवार को गाइड करे भगवान के पास जाने के लिए। There is practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints and brahmanas were especially meant for such functions. तो जो कुल गुरु हैं जनरली स्पिरिचुअल मास्टर गुरु ही होते थे उनके, तो हर एक प्रैक्टिकली हर एक मोड पे जो भी डिफिकल्टी आता था उनको गाइड करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ब्राह्मणों का काम क्या है? ऐसा है लोगों को गाइडेंस देना। तो हम अगले ऋषि जो है व्यासदेव से आज शाम को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।